विरत विवेक संपन्न संत प्रवर श्री धर्मेंद्र साहिब जी, मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण किए। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है, इसलिए उसकी आचार संहिता भी महान है। जब दो व्यक्ति परस्पर मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय सिया राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अभिवादन प्रत्याभिवादन करने के पश्चात लोग पूछते हैं, कहो भैया कुशल मंगल क्या है, हाल चाल क्या है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा उनसे घुमा कर पूछो कि आपके घर में बहुएं प्रेम से रहती हैं, भाई लोग सब ठीक से रहते हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। ससुरार प्यार लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तबते। सुत मानहि मात पिता तबलो, अब लालन दीख नहीं जबलो। साहब घर में बहुएं चार हैं, चार स्थानों से आई हैं, उनके अपने अपने संस्कार हैं। पता नहीं महाभारत कब हुआ, किंतु हमारे घर में तो सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। घर में इतना कांव कांव मचने लग जाता है कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। मारे शर्म के उड़ जाता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं। महाराज बच्चे चार हैं, एक चोर निकल गया, एक शराबी निकल गया, एक जुआड़ी निकल गया, एक आलसी निकल गया। महाराज हाल ठीक नहीं। थोड़ी देर पहले जब बता रहा था खूब चकाचक, वो शिष्टाचार है। घुमा कर पूछने पर असली बात बता रहा है कि महाराज हाल ठीक नहीं। दुनिया का प्रत्येक आदमी अपने हाल को ठीक रखना चाहता है, किंतु हाल का घनिष्ठ संबंध चाल से है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे आप जिस मंत्र का जितना श्रद्धा से जाप करें, माला फेरे, हवन करें, तीर्थाटन करें, अगर चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। चाहे इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लें, रावण की जब तक चाल ठीक थी उसका हाल ठीक था। रावण सोने की लंका का राजा था, अपने समय का प्रकांड पंडित था, वेदों पर भाष्य लिखा था, बहुत बड़ा बलवान भी था, बहुत बड़ा धनवान भी था, विद्वान भी था, किंतु चाल की खराबी के कारण से रावण का पतन हो जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। चाल की खराबी के कारण से रावण का हाल खराब हो जाता है। चाल की खराबी के कारण से इतिहास को पढ़ो तो पृथ्वीराज की चाल खराब हो जाती है,
जयचंद की लड़की संयुक्ता का अपहरण करता है और पृथ्वीराज का पूरा पतन हो जाता है। चाल की खराबी के कारण से आज की हमारी सरकार नसबंदी अभियान चला दिया है, नशाबंदी अभियान चला दिया है, चकबंदी अभियान चला दिया है, नोटबंदी अभियान चला दिया है। पता नहीं आगे चलकर कौन कौन से बंदी आएगी। ये आदमी अपनी चाल को ठीक नहीं करना चाहता है, हाल को ठीक करना चाहता है। और ऐसा संभव नहीं है, पहले चाल ठीक होगी तब हाल ठीक होगा। चाल को हमने बिगाड़ा है, हम ही को ठीक करना पड़ेगा। कोई देवी, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई दूसरा व्यक्ति हमारी चाल को ठीक नहीं कर सकता है। हमें स्वयं अपनी चाल को ठीक करना होगा। इसके लिए हमें देखना ये है कि खराबी कहाँ पर है। आदमी देखने में सुंदर दिखता है, सब ठीक दिखता है, उसको खराबी कहाँ। खराबी की जब बात खोज करते हैं तो मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक वैरागवान संत थे, युवा अवस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था, उनके साथ कुछ सज्जन लोग पीछे से चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, संत के व्यक्तित्व को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है कि दूसरे के वैभव को देखकर, सम्मान को देखकर, पुत्र धन परिवार को देखकर आदमी के अंदर ईर्ष्या की आग लग जाती है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवन, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। कुढ़ता रहता है, भगता रहता है, दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है। आज आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। अरे एक संत के पीछे लोग चल रहे हैं, संत का स्वास्थ्य अच्छा था, उसके रहा नहीं गया, जो रहे करवा सो निकरे। टोटी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कितना सुंदर साहब समाधान दिया कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा एक लोटा होता है, उसके अंदर दूध भर दो तो टोटी से दूध निकलता है, घी भर दो तो टोटी से घी निकलता है। तात्पर्य कि जो करवा के अंदर होता है वही टोटी से निकलता है। आदमी का दिमाग ये करवा है, टोटी इंद्रियां हैं, उसमें जो भरा रहता है वही निकलता है, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, पता नहीं ये महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे, इतने तगड़े। संत तो उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देते हैं, चुपचाप चलते हैं। सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, चल रहे हैं। उससे फिर रहा नहीं गया कि कोई बोलते ही नहीं। तब उसने दोबारा व्यंग भरे शब्दों में कहा, नारी मुई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, बन गए सन्यासी, कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम। एकदम व्यंग किया। उस व्यंग को सुनकर संत तो मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविकता का बोध है, किंतु जो सज्जन चल रहे थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो निवेदन किया, गुरुदेव हमें आप आज्ञा दीजिए, हम इसको ठीक करेंगे। गुरुदेव ने कहा, इससे बढ़कर क्या अच्छी बात हो सकती है, ठीक करो इनको, किंतु पहले ये बताओ तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, तुम कैसे इनको ठीक करो, मुझे पहले ये बताओ। उन्होंने कहा, गुरुदेव जो हम डंडा लिए हैं ना, इनके खोपड़ी में 3-4 डंडा जमा देंगे, बस ये ठीक हो जाएंगे। आपसे कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी नहीं, कभी खिलाए नहीं, आपको क्यों कहते हैं कि किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने तगड़े हैं, और आपके संबंध में कुछ जानते नहीं, फिर भी कहते जाते हैं कि नार मोई ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ा भय सन्यासी। हमें गुरुदेव आज्ञा दे, हम इनको ठीक करेंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा पहले तुम ये जानने की कोशिश करो कि इनका बिगड़ा क्या चीज है। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम इतनी दूर तक नहीं सोचते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे पास जो डंडा है इनके खोपड़ी में 3-4 जमा देंगे, बस ये ठीक हो जाएगा इनका मिजाज। गुरुदेव ने कहा, ऐसी बात नहीं, अगर तुम डंडा मार दोगे खोपड़ी में इनके तो खोपड़ी फट जाएगी, तो अभी तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है, फिर तो 2-2 डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। पहले ये सोचो इनके बिगड़ा क्या है,
इनकी केवल बुद्धि बिगड़ गई है। अगर तुम ठीक कर सकते हो तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो। जो हमारी आलोचना करते हैं यही व्यक्ति बुद्धि के ठीक होने पर प्रशंसा भी करेंगे। केवल इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। मैं कहा था कि आदमी के पास आज सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। जितने खराब प्रकृति के व्यक्ति हैं उनका केवल माइंड अपसेट है। अगर माइंड सेट हो जाए तो हर आदमी सज्जन हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक हो सकता है, परिवार के लिए एक अच्छा सदस्य हो सकता है, अगर उसका माइंड सेट हो जाए तब। माइंड की खराबी रहती है। आप कहें कि कोई उदाहरण देकर बताइए माइंड सेट होने पर कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो मुझे देवियां सामने बैठी है। एक परिवार में सास और बहू थी। सास पुराने जमाने की थी, बिल्कुल लोकल पैसेंजर गाड़ी, अब बहू एकदम सुपर फास्ट। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ आप देखते हमारी राजस्थान की बहनें माताएं आई हैं, वो इतना घूंघट काढ़ती हैं ऐसा लगता है जमीन दिखता है कि नहीं दिखता है। और यहाँ कुछ बहनें ऐसी बैठी हैं जिनके कंधे से ऊपर कपड़ा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। अगर न पूछो तो पता नहीं कि बहू है कि बेटी है, कौन है कैसे, कुछ पता नहीं चला। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। दोनों के विचारों में तालमेल नहीं था, कुछ अंतर था, इसलिए अंतर द्वंद चलता था। सास कहती कि देखो हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से बात करो। बहू रानी कहती माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना तो रॉकेट का आया हुआ है। आप अपने विचार अपने तक रखो, हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम सब जानते हैं। दोनों के विचारों में अंतर हुआ। समय बीतता गया। कुछ वर्षों के पश्चात बहू रानी को एक बेटा हुआ। मालिश किया, सब किया, थोड़े दिन में वो छोटा सा बड़ा हुआ, छोटा सा हल्का सा बड़ा हुआ। उस बहू रानी को कहीं बाहर जाना था, वो अपने बेटे को लेकर के आती है, कहती है माँ इस मेरे बेटे को आज संभाल के रखना, मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। सास के विचारों में अंतर था। सास कहने लगी तू जा, मैं अपने तेरे बेटे को नहीं संभालूंगी, अपने बेटे को ले जा, मैं तेरे बेटे को नहीं संभालूंगी। बार बार बहू रानी कहती कि माँ इस बच्चे को लेकर मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी, शाम के आ जाऊंगी, एक दिन की बात है, मेरे बेटे को संभाल कर रखो। बहू सास तुरंत इनकार कर देती कि नहीं नहीं मैं नहीं संभालूंगी, तुम जाओ अपने बेटे को साथ ले जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तब बहू रानी ने एक शब्द का प्रयोग कर दिया। बहू रानी ने क्या कहा, माँ तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ, तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ, और तुम मेरे बेटे को एक दिन के लिए संभालने के लिए आनाकानी करती हो कि ले जाओ ले जाओ। इतना शब्द सुनते ही सास के मन में परिवर्तन हुआ, अच्छा जा जा इस बच्चे को मैं संभालूंगी। एक शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भीतर परिवर्तन हो गया, सोच में परिवर्तन हुआ। उसने जब ऐसा जवाब दिया तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ और मेरे बेटे को एक दिन के लिए तुम आनाकानी कर रही हो, भीतर उसके अंदर विचार पैदा हो गया, उसकी मान्यताओं में धारणाओं में परिवर्तन हुआ। बड़े प्यार से कहा तू जा, मैं बेटे को बच्चे को संभालूंगी। ये है भीतर का परिवर्तन। भीतर अगर आदमी का बदल जाए तो हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी सज्जन हो सकता है। उसने कहा कि जो व्यक्ति आलोचना करता है यही हमारी प्रशंसा कर सकता है। इसके भीतर केवल बुद्धि बिगड़ गई है, अगर बुद्धि को तुम ठीक कर दो तो बहुत अच्छा है। उसने कहा भगवान ये हमारे बस की बाहर की बात है, हम बुद्धि को नहीं ठीक कर सकते हैं। तब संत ने कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा चलो, ये संसार है, ये सबको कहता है। कहां कहां पर हम ध्यान देंगे, ये सबको कहता है। ज्यादा बोलो तो कहे बहुत बातूनी है, कम बोलो तो कहे भोंदू है, कुछ जानता ही नहीं। ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं ये शैतान है, और कम करो तो कहे पक्का बेईमान है। दोनों तरफ से ये संसार कहता है। भक्ति करो तो कहते हैं अरे 900 चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली है, जवानी भर पता नहीं कहां कहां भटके,
और वृद्ध अवस्था में इनको साधु और सन्यासी अच्छे लगते हैं, कथा सत्संग अच्छा लगता है। अगर ना जाओ तो कहेंगे माया के कीड़े हैं, माया के गुलाम हैं, इनके भाग में कहां लिखा कि भगवत भजन करें। दोनों तरफ से संसार कहता है, इसलिए संसार की परवाह हम ना करें, अपनी परवाह करें, अपने जीवन की ओर अपने ठोस कदम उठाएं। संसार चाहे जितना फूंक फूंक कर चलो, कुछ न कुछ कहता है। केवल आदमी की बुद्धि बिगड़ गई है, बुद्धि की अगर रिपेयरिंग हो जाए तो आदमी का जीवन बदल सकता है। चाहे आदमी श्रद्धा से जितना अधिक कर्मकांड करे, पूजा पाठ हवन संध्या तर्पण रोजा नमाज हज प्रार्थना चाहे जितना करे, अगर बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी तो कोई दोष छूटने वाले नहीं है। ये दोष आसानी से नहीं छूटते। एक आदमी था, अपने पुत्र के कहने पर शहर गया और वहां उसका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। रात्रि में विश्राम करने के लिए उसने अंतिम प्रणाम किया, अपने पिताजी को एक कमरा दे दिया, अपना दूसरे कमरे में चला गया। पिताजी देहात के रहने वाले थे, अब उनको रात की रोशनी में नींद नहीं पड़ती थी। देहाती जीवन, उठ करके ट्यूबलाइट को फूंक से बुताने लगे। अब फूंक से कहे ट्यूबलाइट बुझती है, परेशान हो गए, नहीं बुझी, लेट गए। फिर बुझाने का प्रयास किए, रात भर सोए नहीं। सुबह हुआ, पुत्र आया, पिताजी आपको आज अच्छी नींद लगी होगी, बहुत सुंदर पलंग था, बहुत सुंदर व्यवस्था थी। उसने कहा बेटा आज रात में नींद आई ही नहीं। उसने कहा क्या हो गया पिताजी? कहे देखिए ये लाइट जलती रही, मुझे नींद नहीं आई। उसने कहा पिताजी मुझसे भूल हो गई, आपके सिरहाने पर एक बटन थी, अगर उस बटन को दबा दिए होते तो बुझ। अरे बेटा बटन यहाँ है, वहां कैसे बुझ जाएगी? अरे मैं अभी दबा के बताता हूँ। बटन दबा दिया, लाइट बुझ गई। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। ट्यूब लाइट वहां लगी है, बटन यहाँ है, यहाँ के दबा देने से वहां कैसे? बेटा जला तो तरह। फिर बटन दबा दिया, जल गई। तो बंधुओं, एक नियम है, एक सिस्टम है, उसके आधार से सब होता है। कितना ही पूजा पाठ हवन संध्या तर्पण करते रहो, ये बाहर का कर्मकांड है, इससे कोई संबंध नहीं है जीवन का। ये इससे आपका चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब तक भीतर परिवर्तन न होगा तब तक बाहर परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाल की खराबी को ठीक करने के लिए हमें भीतर परिवर्तन करना होगा, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करना होगा। मैं कहा था पहली मीटिंग, आदमी चीजों की परख तो करता है किंतु दो चीजों की परख नहीं करता है। आप कहे वो दो चीजें कौन है? एक है ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता और दूसरी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता। दो चीजों की आदमी परख नहीं करता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब महान क्रांतिकारी संत हुए। उन्होंने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। परख करने की बात करते हैं और भूल मिटेगी पारखी गुरु के मिलने से, भूल मिटेगी। आदमी ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता। आज भी भागवत के कथाकार लोग कहते हैं राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए। 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होने की जगह हो सकती है कि नहीं हो सकती? कोई आदमी विचार करो, सतयुग का जमाना था, हो गए होंगे। आज आदमी ग्रंथ में अनर्गल बातें जो लिखी हैं, अवैज्ञानिक बातें जो लिखी हैं, उसकी परख नहीं करता और अपनी मान्यताओं की भी परख नहीं करता। अपनी मान्यताओं की परख का मेरे जीवन में एक घटना घट गई। मैं उत्तर प्रदेश में था, इलाहाबाद जिले में बैठा था स्नान करके। एक ऑफिसर आए, सुबह का समय था, कुछ मास्टर लोग बैठे थे, उसमें एक ऑफिसर आया इलाहाबाद से। उसने मुझे अलग बैठे देख करके सफेद कपड़े में पूछा, थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने कहा महाराज साधु क्यों हो गए हो? मैं बोला ही नहीं। मैंने कहा इसके बोलने में पूछने में अहम टपकता है। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। दोबारा फिर बोला जोर से, महाराज साधु क्यों हो गए हो? फिर मैं चुप रहा। जब तिबारा कहा, जोर से कहा और जोर से आवाज दिया, लगता रहा उसको सुनते नहीं होंगे। मैं जब जोर से कहा तो मुझे लगा कि अब कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं। बात भी सही है, कोई आदमी अपने दिल की बात कैसे तुरंत बता देगा। मैंने कहा मैं हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं
किंतु आप सही सही बता देंगे तो मैं भी सही सही बता दूंगा कि मैं साधु क्यों हुआ हूं। पहले आप बताइए, आप शादी क्यों किए, सही सही बताइए। अब तो वे बड़े चक्कर में पड़ गए, कभी उनको संभावना नहीं थी कि हमसे पूछा जाएगा। शिक्षित समाज आगे बैठा हुआ था। मैंने कहा सही सही बताएंगे, आप शादी क्यों किए। उन्होंने कहा सबको शादी करते देखा तो मैं भी शादी कर लिया। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए, शादी करने के पहले किसी साधु को आप देखे थे कि नहीं देखे थे। कहा देखा तो था। मैंने कहा फिर साधु क्यों नहीं हो गए। देख करके अगर आप शादी कर लिए तो देख करके आप साधु क्यों नहीं हुए। मैंने कहा आप सही सही नहीं बताते हैं, मैं बता दूं आप शादी क्यों किए हैं। तब तो इतना पसीना पसीना हो गया, इतना घबराए कसके कुछ बोल नहीं सके। हमारे वो जो मास्टर लोग थे उन्होंने कहा और कुछ पूछना, कहा अब कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं। इतना घबराए हुए कहे कि अब कुछ नहीं पूछना है। आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है। संसार में जो मान्यताएं हैं हमारे कि विषयों में सुख है, पंच विषयों में सुख है, उसके उपभोग के लिए आदमी शादी करता है। आदमी सबकी परख करता है, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है। अपनी मान्यताओं की भी परख करो। आज आदमी मान्यताओं की परख न करने के कारण से उसके जीवन में घोर अंधविश्वास है। निर्जीव मूर्तियों के सामने सजीव प्राणियों की आदमी हत्या कर रहा है। मूर्तियां निर्जीव हैं, कुछ बोल नहीं सकती हैं, उनके सामने सजीव प्राणियों की हत्या कर रहा है। वो अपनी मान्यताओं की परख कहां करता है। अपनी मान्यताओं की परख करो। जिसे यही की बात है, डीसा की ही घटना है। एक व्यक्ति आया मेरे पास और उसने पूछा कि महाराज ये बताइए कि कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान है या नहीं। मैंने कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कबीर साहब की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। कबीर साहब की ही नहीं, हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, भगवान राम की भी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। तो आधी समस्या का उनका समाधान हुआ, कुछ ठंडे हुए। और फिर मैंने उनसे पूछा और कहा, मैंने कहा ये बताइए आपके 2 बच्चे हों, आपके 2 बच्चे हों, एक बच्चा आपकी मूर्ति बना करके उसकी आरती करता हो, पूजा करता हो, भोग लगाता हो, स्नान कराता हो, और एक बच्चा आपकी मूर्ति को कुछ नहीं करता है, आपको स्नान कराता है, आपको भोजन देता है, आपकी वंदना करता है, आपकी आरती करता है। तो ईमानदारी से बताइए आप किस बच्चे को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएंगे। ईमानदारी से बताइए। तब उसने तुरंत कहा जो मेरी करता है उसको मैं इस प्रकार से उत्तराधिकारी। मैंने कहा जो आपकी मूर्ति को करता है, कहा उसको नहीं करूंगा, और जो मेरी करेगा उसको करूंगा। मैंने कहा उसी वाले में हम लोग भी मैंने कहा उसी वाले में हम लोग भी हैं। सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं, निर्जीव की नहीं। उसके भीतर परिवर्तन हो गया और उसने कहा साहब कल भंडारा हमारे यहाँ होना चाहिए। जो आदमी घोर विरोधी था कबीर पंथ का, उसने कहा कल हमारे यहाँ भंडारा होना चाहिए। जब मैं उनके यहाँ पहुंचा तो उसके साथियों ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है, ये तो आदमी बहुत विरोधी था, कैसे इसके जीवन में परिवर्तन हुआ। मैंने कहा उसी से जाकर पूछो। अगर आदमी अपनी मान्यताओं की परख कर लेता है उसके भीतर परिवर्तन हो जाता है। एक सन्यासी थे, एक कबीरपंथी भक्त के यहाँ सदगुरु श्री पूरण साहब जी का बीजक टीका पाए और कहे कि हमें भोजन में भोजन न दीजिए, इस टीका को हमको दे दीजिए। वो भक्त भोजन भी दिए, बीजक की टीका भी दिए। वे गुफा में रहते थे, अकेले रहते थे, सन्यासी थे, और बीजक पढ़ करके लाल कपड़ा छोड़कर सफेद कपड़ा पहने और बीजक के अनुसार पारक सिद्धांत का बोध प्राप्त करके अच्छी तरह से जीवन जिए। सदगुरु श्री अबलाज साहब जी को मैं वहां ले गया और साहब जी ब्रह्मवाद लिए और वो पारक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मवाद का खंडन किए। तब साहब जी बहुत प्रसन्न हुए कि नहीं इनको सिद्धांत का सही बोध है। तो इस प्रकार से ग्रंथों के आधार से, सदगुरु संतों के आधार से जब हमारे बोध हो जाता है, भीतर परिवर्तन हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से आज जीवन की दिशा में परिवर्तन की आवश्यकता है। ओह चाल चल कि ओह चाल चल कि उम्र तेरी उम्र खुशी से कटे, ओह काम कर कि याद तुझे सब किया करे। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसे काम करना चाहिए
कि मरने के बाद अगर कोई लोग आपका नाम लें तो आदर से लिया करे। ये है जीने की कला। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखता तो सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, गुटखा पान पराग राजश्री नहीं खाता। अगर आदमी जीवन जीना सीखता। लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते। लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते। जीना जानते तो विकारग्रस्त जीवन क्यों जीते? विकारग्रस्त जीवन जीते हैं, इससे तात्पर्य हो जाता है कि जीने की कला नहीं आती। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज हर आदमी को सबसे पहले जीने की कला सीखना चाहिए। जीने की कला सीख करके जब हम जीवन जीते हैं तो जीने में बड़ा आनंद है। जिस परिवार में पति पत्नी में प्रेम है, विश्वास है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर है, माता पिता का सम्मान है, सास बहुएं प्रेम से रहती हैं, ननद भौजाई प्रेम से रहती हैं, उस घर में जीते जी स्वर्ग है। मरने के बाद उन्हें स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक कल्पना है, वास्तविकता है जीवन में। तो इस प्रकार से हर आदमी को जीने की कला सीखना चाहिए। जीने की कला सीख करके अगर हम जीवन जीते हैं तो जीने में बहुत आनंद है। चाल को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत जरूरी है, वकील बनने के लिए वकील की संगत जरूरी है, नेता बनने के लिए नेता की संगत जरूरी है। इसी प्रकार से एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक अच्छे इंसान की संगत की आवश्यकता है। हम संतों को आज की भाषा में कहूं तो आज की भाषा में अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी। जिनके विचार और कर्म दोनों ठीक हों उन्हें साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सज्जन कहते हैं। सबसे पहले उनकी संगत अनिवार्य। संतों की संगत हो और सदग्रंथों का अध्ययन। सदग्रंथों के अध्ययन से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और तमाम तरह के जो अंधविश्वास है वो दूर होता है, प्रसन्नता भी होती है, हंसी भी आती है। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, जैन संप्रदाय का एक ग्रंथ है, मैं उसको पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते जब उस लाइन पर पहुंचा तो अचानक जोरों से हंसी आ गई। लोग आकर मेरे पास पूछने लगे, साहब कोई तो है तो नहीं, आप किससे हंस रहे हैं? मैंने कहा ये किताब को पढ़ करके मैं हंस रहा हूं। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, वो क्या लिखा था जिसको पढ़ करके आप हंस दिए? कोयल ने कौवे से पूछा कि अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? ये प्रश्न किया। कोयल ने कौवे से पूछा कि अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के इतना कांव कांव मचा रहता है और शादी कर लूंगा तो पता नहीं कितना कांव कांव मचेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैं उसके पढ़कर कितना जोरों से हंसा। लेखक जो है वो पात्र बनाता है, पात्र के माध्यम से कहलाता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों से मनोरंजन भी होता है और एक अच्छी हमें दिशा भी मिलती है। कितने लोग हैं, बाबू प्रेम प्रकाश जी कलकत्ता के थे, वो विवेक प्रकाश की टीका पढ़ करके कलकत्ता से बड़हरा आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि जिनको जितनी पुस्तक लेना हो सब पुस्तक ले ले, उसका बिल मैं चुकाऊंगा। एक पुस्तक पढ़ करके मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। शास्त्रों का बड़ा महत्व है, बीजक पढ़ करके। और अनेक साहेब जी के ग्रंथ हैं, तमाम ग्रंथ ऐसे हैं, एक एक विषय पर एक एक ग्रंथ लिखे गए हैं। कबीर दर्शन एक ऐसा ग्रंथ है, बीजक दर्शन एक ऐसा ग्रंथ है, रामायण रहस्य एक ऐसा ग्रंथ है जो खोजपूर्ण पुस्तक है। उनको आप पढ़िए, तमाम तरह का अंधविश्वास, चमत्कार, वैज्ञानिक मान्यताओं की अपने आप सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, जिससे आपके जीवन में
आमूल परिवर्तन। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक ही है, उसका नाम है हाल चाल। स्वतंत्र रूप से उस एक विषय पर पहला लेख लिखा गया है। अच्छी तरह से चिंतन करें। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। गई सो गई, अब राख रही को। जो जीवन बचा है उसको बचा लीजिए, उसको संभालिए। एक छोटा सा सूत्र याद रखें, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है। तभी तो राजनेता जैसे पकड़े जाते हैं हवाला घोटाला कांड में, तुरंत राजीनामा दे देते हैं। राजीनामा दे देने पर सम्मान बना रह जाता है, और राजीनामा नहीं दिए तो फिर सम्मान घट जाता है। राजीनामा देना सीखें। वृद्ध अवस्था में साधना करें, भजन करें, और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जैसे आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, खेत में भी काम करता है, व्यापार में भी, सर्विस के क्षेत्र में भी प्रयास करता है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। इसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति जब ठीक होगी तभी नैतिक स्थिति ठीक होगी। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए समझदार नर नारी को दोनों दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिससे जीवन गुजर के हमारे पास सब साधन उपस्थित हों। हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो, जिससे हमें एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।